कि A is 20% more than B। ये एक जानकारी दिया गया कि A is 20% more than B, then B is how much percent less than A। भाषा क्या है कि A B से 20% अधिक है तो B A से कितना प्रतिशत कम है, यही है ना क्वेश्चन। ऐसा हमें दिखाई देगा कि A B से ज्यादा है, B A से कम है, या ऐसा दिखाई दे कि A B से कम है, B A से कितना ज्यादा है। ये सवाल स्पेशली किसका है सर? ये सवाल है ए बी पेयर का। क्या हम ए बी पेयर सीख चुके हैं? कैसे सर? अगर कोई किसी से 20% अधिक होता है, इसका तात्पर्य है 1/5 अधिक है। तो अगर पहला कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से 1/5 ज्यादा है तो दूसरा कैंडिडेट पहले कैंडिडेट से इसका ए बी पेयर के हिसाब से कम होगा। सर +1 क्या बनेगा? 5 + 1 क्या बनेगा? 1/6 का परसेंटेज 16.2/3%। माइनस किसको बताएगा? कमी को। वही ना पूछा गया है कि सर बी ए से कितना परसेंट कम है? जवाब है 16.2/3% कम है। क्लियर? अरे इस तरह का लैंग्वेज है और हम चाह रहे रेशियो से आंसर करें, तो सर आपको थोड़ा फास्ट काम करना होगा कि ए बी से 20% ज्यादा है। इसका मतलब ये है, अगर साधारण सोचोगे आप तो आप कहोगे बी से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब होता है 1/5 ज्यादा। फ्रैक्शन में सोचो, क्योंकि रेशियो क्या है? फ्रैक्शन। आप कहोगे सर 20% मोर का मतलब है +1/5। मोर का मतलब सर +1/5 का मतलब क्या हुआ कि कोई 5 था और दूसरा उससे 1 ज्यादा है। तो कौन 5 था सर जिससे तुलना हो रहा है? क्या बी 5 था? सर उससे 1 ज्यादा था। कौन? ए। तुम कहोगे बी 5 A 6। क्या ये रेशियो होगा इनके बीच का? अगर ये रेशियो होगा तो क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा कि बी ए से कितना परसेंट कम है। तुम कहोगे बी 5 है, ए 6 है। क्या ये बी ए से 1 यूनिट कम है? किस बेस पर कम है? 6 पे। क्या 1/6 होता है 16.2/3%? लेस। क्यों लेस? क्योंकि माइनस का केस है। आप रेशियो से ऐसे कर सकते हैं। बोलो। A is 25% more than B, then A ratio B is what? ये पूछना चाह रहा हूं। ठीक, ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा आपका? बी से 25% ज्यादा। ये वर्ड आपको बहुत ध्यान से देखना है। ज्यादा दिखा है, मोर लिखा हुआ है। क्या 25% मोर का फ्रैक्शन +1/4? अगर लेस की बात होती तो -1/4। आपको +1/4 में ये 4 किसके लिए, 1 क्या है, ये सब समझना जरूरी है। सर A का तुलना B से किया गया है, तो जिससे तुलना किया जाता है वही नीचे होता है बेस में। यानी B कितना है सर? 4। और 1 ज्यादा है ना ये उससे, तो 4 से 1 ज्यादा होना कितना हो जाएगा? क्या A 5 हो जाएगा? आप ऐसे कर सकते हो। 2% लेस than B, then B ratio A is what? A B से 57.1/7% कम है तो B अनुपात A क्या होगा? यही सवाल। A 57.1/7 लेस है, कम है। 57.1/7 का फ्रैक्शन सर 4/7 होता है, और 4/7 में लेस है ना, तो क्या -4/7 है? सर ये नीचे वाला वैल्यू किसके लिए? जिससे तुलना हुआ है बी के लिए।
और 4 किस में घटेगा? बी में। तो किसका वैल्यू आएगा? ए का। तो बी का कितना हो गया? 7। ए का कितना होगा? 7 में से 4 घट के 3। क्या आंसर है? 7:3। सही। A is 37.5% less than B and C is 12.5% more than B, then A ratio, B ratio, C is what? ठीक है, ये सवाल है। ए बी से 37.5% लेस है, तो क्या 37.5% लेस का मतलब -3/8 है? क्यों? क्योंकि 37.5% का वैल्यू 3/8 होता है। एंड सर सी बी से 12.5% अधिक है, क्या इसका मतलब +1/8 है? क्या ये परसेंटेज देख के इतना समझ गया? बहुत ध्यान से देखना कि अगर ए बी से कम है तो आप कहोगे सर ए बी सी में रेशियो निकालने के लिए ये पहला वाला सेंटेंस कह रहा है कि ए बी से 3/8 कम है, क्या बी 8 होगा तो ए उससे 3 कम 5 होगा? यही ना कहना चाह रहा है 3/8 फ्रैक्शन। एंड सी बी से 1/8 ज्यादा है, इट मीन्स बी अगर 8 है तो उससे 1 ज्यादा सी है, तो क्या बी यहां 8 ही लिखा हुआ है? ये ऑलरेडी बैलेंस है, कैसे 1 ज्यादा? ये 9 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए बात? A is 14:2/7% more than B and C is 16:2/3% less than D, ठीक है, and D is 7:1/7% more than B, then A ratio, B ratio, C ratio, D is what? ऐसे सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज पे पकड़ बनाने के लिए कि A B से 14.2/7% अधिक है, C D से 16.2/3% कम है, और D B से 7:1/7% अधिक है, तो A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D क्या होगा? चलो बहुत अच्छा, मैच कराते थोड़ा। आपको सर पहला सेंटेंस लिखा है कि ए बी से 14:2/7% मोर है, क्या इसका मतलब 1/7 मोर है? अगर 1/7 मोर होता है तो क्या ए और बी का रेशियो 8:7 होता है? 1/7 मोर का मतलब, अधिक का मतलब। अच्छा, सेकंड वाला जो लाइन लिखा हुआ है कि सी डी से 1/6 लेस है, अगर 1/6 लेस है तो क्या 5:6 है? कौन? C रेशियो D। किससे सर? D से। क्या 6 D तो C 5, 1/6 कम है। अच्छा, तीसरा सेंटेंस का मतलब है सर D जो है ना वो B से 1/14, क्या इसका फ्रैक्शन 1/14? भाई देख लो, इसी का आधा लिखा हुआ है। आपको 1/14 अधिक है, इसका मतलब है D
B से 1/14 अधिक है, तो ये 15 है, तो 14 है। ऐसे तो लिख देना है आपको। लिखने के बाद टारगेट है A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D निकालना। आपको कि सर इन रेशियो में जरा कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है कि सर ये AB है, ये BD होता, ये DC होता, तो क्या मैं इन रेशियो के मदद से कॉन्टिन्यू रेशियो बना सकता हूं? एक तरीका। दूसरा तरीका कि सर हम रेशियो को बैलेंस भी कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, इसमें AB है, इसमें DB है, क्या BB कॉमन है? बोलना। अगर BB कॉमन है तो क्या इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए? बट सेम है क्या? नहीं। तो सर रेशियो में मुझे अधिकार है। क्या अधिकार है? किसी भी संख्या का रेशियो के प्रत्येक टर्म में गुणा या भाग किया जा सकता है। क्या A रेशियो B को AK रेशियो B के लिखा जाता है कि नहीं? AK कैंसिल आउट हो जाता है, पुनः A रेशियो B आता है। क्या मैं इस रेशियो को 16:14 भी लिख सकता हूं? 8-7 को डबल कर दो, 16-14। फायदा क्या होगा? सर फायदा ये होगा कि अब मुझे दोनों जगह B समान दिखाई देगा। तो क्या ये बैलेंस हो चुका है? अब जरा इसके साथ कनेक्ट करना। क्या यहां D तुम्हें 6 दिख रहा है? क्या यहां D तुम्हें 15 दिख रहा है? आप कहोगे फिर से हिसाब गड़बड़ा रहा है थोड़ा। सर ये D भी तो बराबर होना चाहिए। सर 6 और 15 को बराबर करना पड़ेगा। क्या 6 और 15 का एलसीएम 30? क्या सर इसको 30 बनाने के लिए हमें लिखना चाहिए 30:28? क्या ये 30 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा? क्या ये 25 30 है? क्या अभी D बराबर हुआ? सर फिर B गड़बड़ा गया। देखो 28 है, 14 है, तुम कहोगे एक बार और बढ़ा लो। क्या 32-28? बोलो, क्या इनका रेशियो मेंटेन है 8-7? ये 8-7 थे ना? क्या इसको शॉर्ट करेंगे 8-7 है? ये क्या थे 5-6? क्या इसको शॉर्ट करेंगे 5-6 है? ये क्या था 15-14? क्या ये 15-14 बन जाएगा? क्या अब तुमको दिखाई देने वाला नंबर D 28-28, D 30-30 क्या बैलेंस है? अगर बैलेंस है तो उठा के रख दो। A की वैल्यू कितना यूनिट दिख रही है? सर 32। B की वैल्यू कितना दिख रही है? 28। C की वैल्यू, D की वैल्यू, क्या ये हमारा आंसर हो गया? आया समझ में कैसे करना है? A is 20% more than B. B is 20% more than C, and C is 25% more than D. Then D is what percent लेस देन A? ये क्वेश्चन है। आप कहोगे कि सर ये बात तो हम समझ गए, लैंग्वेज ये सवाल पढ़ के समझ गए कि A का तुलना B से, B का तुलना C से, C का D से, D का A से अगर हुआ है तो क्या हम A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D लिख सकते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग? कैसे? सर लास्ट से चलो, D से कितना ज्यादा है C? 25%। क्या 25% ज्यादा का मतलब 4 से 5? यही ना होता है। अच्छा C को क्या बोला? ये B को क्या बोला कि C से 20% ज्यादा है। सर 20% ज्यादा का मतलब 5 से 6, यही होता है 5 से 6 होना। सर 20% अधिक है A B से, तो क्या 6 का 20% 1.2 ज्यादा 7.2 रहा होगा? 20% ज्यादा करना है सर, तो 6 का 20% क्या होगा? अरे किसी नंबर का 20% आसान होता है ना, 6 गुणे 20/100 1.2, 1.2 बढ़ेगा तो कितना होगा? 7.2। क्या ये A B C D का यूनिट वैल्यू है? क्वेश्चन क्या पूछा? D A से कितना परसेंट कम है? तुम्हें D कितना दिखाई दे रहा है? 4। A कितना दिखाई दे रहा है? 7.2। क्या D कम है A से? कितना? सर 3.2 कम है। लेकिन क्या ये परसेंटेज में बताना है?
आप कहोगे 3.2 कम किस बेस से? 7.2 से। क्या ये मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है? क्या 100 का गुणा करना पड़ेगा? सर बहुत ध्यान से देखना, क्या 8 से 4 बार में, 8 से 9 बार में, 8 से 4 बार में, 8 से 9 बार में, क्या ये 4/9 है जिसका परसेंटेज निकालना है? क्या 4/9 का याद है आपको? क्या होता था सर? होता था 44.4/9%। क्या ये उत्तर है हमारा? कहां कठिन है, आसान है। मैं पूछ रहा हूं, आप बताना। 12.5% कम होने का मतलब? आप कहोगे 1/8 कम। 1/8 कम का मतलब 8 में 1 कम, यानी कि 8 से 7 होना। सुनते रहना तुम। सर 37.5% वृद्धि का मतलब? सर 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8, यानी 8 में 3 का वृद्धि, यानी 8 से 11 होना। ये ऑटोमेटिक करना है आपको। 11.1/9% अधिक मतलब 11.1/9 का फ्रैक्शन 1/9, यानी 1/9 अधिक मतलब 9 से 10 होना। समझ आ रही चीज? कोई भी परसेंटेज दे, जैसे बोल दिया 57.1/7% कम, तुम कहोगे 57.1/7 होता है 4/7। 4/7 कम मतलब 7 में 4 कम, यानी 7 से 3 होना, यानी एक वैल्यू 7 होगा तो दूसरा उससे कम होकर के 3 बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन आप थोड़ा फास्ट करना आज जाके, मन में कोई रैंडम परसेंटेज लेना और डायरेक्ट सोचना। मैं जिसे बोल रहा हूं 9.1/11% अधिक, इसका मतलब क्या होगा? कितना से कितना होगा? तुम कहोगे 9.1/11 का मतलब 1/11 अधिक, यानी 11 पर 1 का वृद्धि, यानी 11 से 12 होना। समझ में आ रहा है बात? ये प्रैक्टिस करना ओरल, घर पे जाके हो जाएगा तुम्हारा। कल से क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक।